हेलो बच्चों, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग बात करते थे बच्चों SN1 रिएक्शन की, है ना। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एल्काइल हैलाइड सबसे पहले क्या होता है बच्चों, स्लोली डिसोसिएट होता है ना। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बहुत ही वीक होता है ना, वो इंतज़ार करता है, ठीक है ना। तो ये जो SN1 होता है, SN1 में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये डेल्टा प्लस, कार्बन डेल्टा प्लस पर अटैक करने में, ठीक है ना, में इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसमें तो पूरा प्लस चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे है CH3Cl है, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों तो इसका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर फुल, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है। और अगर यही वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों, है ना, अट्रैक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। किसमें अट्रैक्शन बहुत कम होगा, जब आप वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो न्यूट्रल होता है ना। तो इसमें ये होता है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्या होता है बच्चों, ये वीक होता है। SN1 के लिए क्या है, ये फेवरेबल है। तो जब तक पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा, अब जैसे अगर यही होगा H2 डेल्टा माइनस और यहाँ पे है CH3 CH2, यहाँ पे पूरा प्लस है, तब ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ये वीक होगा, ठीक है। माइनस डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस और प्लस, तो ये वाला जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गए। तो ये होता है बच्चों SN1 रिएक्शन के लिए फंडामेंटल रीज़न कि SN1 रिएक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे RX ये पहले डिसोसिएट होगा, R प्लस बनाया प्लस X माइनस, ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये स्टेबल होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए, स्टेबल। अब ये स्टेबल कब होगा, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। यहाँ पे मतलब जो कार्बोकेटायन बच्चों, है ना, कार्बोकेटायन क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्टेबल। तो 1 डिग्री नॉर्मल कार्बोकेटायन, है ना, इसमें क्या होगा कि 1 डिग्री नॉर्मल कार्बोकेटायन, है ना, लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए ये SN1 नहीं देगा। SN1 देने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो कार्बोकेटायन बने वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब कार्बोकेटायन ऐसे 1 डिग्री है लेकिन वो स्पेशल काइंड ऑफ, है ना, जैसे CH यहाँ पे O और CH2 प्लस है, तो ये कार्बोकेटायन ये 1 डिग्री है ना, बट ये क्या है, हाईली स्टेबल है, तो ये बन जाएगा। समझिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस है प्लस R है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि RX पहले डिसोसिएट होता है, तो R प्लस प्लस X माइनस, ये स्टेबल होगा तभी बनेगा, और अगर स्टेबल नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये स्टेबल है तो बना, और अगर स्टेबल नहीं है तो नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि SN1 का जो ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, जिसका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। CH3Cl है ग्रेटर देन CH3CHCl ग्रेटर देन CH3, है ना, CH3CH2Cl, क्योंकि इस वाले केस में कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है, ठीक है।
इसमें क्या है, ये 2 डिग्री है, ये भी थोड़ा स्टेबल है, और ये जो 1 डिग्री है ये क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। तो स्टेबल होगा तभी बनेगा। दूसरा है लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, है ना। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना, जैसे हमने कहा CH3 होल थ्राइस CI, है ना, ग्रेटर देन CH3 होल थ्राइस CBr ग्रेटर देन CH3 होल थ्राइस CCl। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अच्छा होगा। अब इसमें होगा बच्चों की जितना ज़्यादा C+ स्टेबल होगा, ठीक है ना, उतना जल्दी बनेगा, ठीक है, उतना जल्दी बनेगा, और रेसमाइजेशन का अमाउंट ज़्यादा होगा। रेसमाइजेशन का क्या होगा, अमाउंट ज़्यादा होगा। क्या होता है रेसमाइजेशन, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। अब जैसे बच्चों ये कार्बोटाइन जितनी जल्दी बन जाए, ठीक है ना, जैसे ये प्लस हो गया और ये X-, अब ये जा रहा है, जल्दी होगा तो ये जल्दी भाग जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा तो जल्दी भाग जाएगा। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो इसकी साइड से भी आ सकता है, इसके साइड से भी आ सकता है, पीछे से तो सबसे ज़्यादा चांस है, लेकिन आगे से चांस कब होगा, जब कार्बोटाइन जितना क्विक बनेगा, जितना जल्दी कार्बोटाइन बनेगा तो आगे से भी न्यूक्लियोफाइल के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और पीछे से तो है ही, तो आगे से चांसेस कम है। जिधर से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है इधर से चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, चांसेस लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक साइड, है ना, एज़ कम्पेयर टू बैक साइड। तो जितना ज़्यादा, है ना, जितना जल्दी कार्बोटाइन बनेगा तो रेसमाइजेशन ज़्यादा होगा। अगर कार्बोटाइन बहुत धीरे धीरे बनेगा तो बैक साइड अटैक के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है ना। तो C+ अगर क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, तो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। इसलिए बैक साइड अटैक क्या होगा, अटैक का चांसेस ज़्यादा होगा, ठीक है, चांसेस ज़्यादा होगा। तो इन्वर्जन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन रिटेंशन, ठीक है। इन्वर्जन रिटेंशन में इन्वर्जन हमेशा ज़्यादा होता है, इन्वर्जन क्या होता है हमेशा, ठीक है ना, ग्रेटर होता है रिटेंशन से, बट अगर C+ जो होगा, अगर C+ काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी स्टेबल, तब जो इन्वर्जन होगा वो क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा, इन्वर्जन लगभग बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्जन का अमाउंट ज़्यादा होगा, रिटेंशन का अमाउंट हमेशा कम होगा। लेकिन अगर कार्बोटाइन तुरंत बन गया तो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल होंगे, तो 100% रेसमाइजेशन हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। तो इसमें का एल्काइल हैलाइड पहले डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन के लिए क्या होता है बच्चों कि वो सॉल्वेंट है ना, इसमें याद रखना कि जैसे ये RX है, ठीक है ना, ये R+ X-, यहाँ पे क्या बन रहा है, आयंस बन रहा है, ठीक है ना, आयंस। तो आयन को सॉल्वेट करने वाला सॉल्वेंट, है ना, करने वाला सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा, है ना, जितना ज़्यादा क्या होगा, इतना ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है, पोलर, उतना, है ना, ही जल्दी क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन होगा, उतना ही जल्दी डिसोसिएशन होगा। तो ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर होते हैं, है ना, तो अगर सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर होगा, पोलर तो SN1 फेवर होता है। अब इसमें पोलर प्रोटिक आता है ना। देखो जो सॉल्वेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर का मतलब है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, जैसे CCl4 हो गया, है ना, बेंजीन हो गया, ये सब जो है ये सब नॉन पोलर है, या ये हो गया, ये सब नॉन पोलर है।
पोलर में दो होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक होता है और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक होता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक का मतलब है कि पोलर है, जैसे वाटर हो गया, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, ठीक है ना, अमोनिया है, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। पोलर का मतलब प्रोटॉन लेना है, ठीक है, एल्कोहल है, तो ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक का मतलब है कि पोलर तो रहेगा मगर वो यहाँ पे OH NH FH बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है ना, तो डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO हो गया, है ना, या एसीटोन हो गया। ठीक है ना, ठीक है, एसीटोन हो गया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, है ना, HCONMe और Me। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं DMF, क्या नाम है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, और DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड है, ये है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है बच्चों, सॉल्वेंट जो होते हैं, एक तो पोलर होगा, पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो नहीं होता है उसको बोलते हैं पोलर, है ना, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, उसको बोलते हैं नॉन पोलर। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट जो होते हैं नॉन पोलर। पोलर प्रोटिक मतलब कि जो कैटायन और एनायन दोनों का अच्छे से सॉल्वेशन करता है ना, एनायन को हाइड्रोजन बॉन्ड से सॉल्वेशन करता है और कैटायन को लोन पेयर से सॉल्वेट करता है। पोलर एप्रोटिक में ये कैटायन का सॉल्वेशन अच्छा करता है, एनायन का सॉल्वेशन अच्छा नहीं करता है। समझ गए? तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये कैटायन और एनायन दोनों का सॉल्वेशन, है ना, दोनों का सॉल्वेशन काफ़ी अच्छे से करता है, काफ़ी अच्छे से। जैसे देखो बच्चों NaCl है ना, तो Na+ और Cl-, ये सॉल्वेशन का मतलब क्या है, सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड, है ना, सॉल्वेशन का मतलब क्या है, सॉल्वेशन का मतलब है सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो वाटर है, तो ये क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और तुम जानते हो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो एनायन बहुत अच्छे से सॉल्वेट हो जाएगा, मतलब एनायन के साथ बहुत अच्छा सॉल्वेंट बॉन्ड बना लेगा। कैटायन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है ना, तो इसके साथ भी ये बॉन्ड बना लेगा, माइनस चार्ज है। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कैटायन और एनायन दोनों से अच्छा बॉन्ड बनाता है। पोलर एप्रोटिक में क्या होता है कि इसका जो पॉजिटिव सिरा है, ये Δ+, ये अंदर धंसा हुआ होता है, नेगेटिव सिरा जो बाहर होता है। तो ये जो एनायन होगा ना, एनायन को तो ये रिपेल करेगा क्योंकि ये बाहर है ना, ये एक्सपोज्ड है ना, एक्सपोज्ड है, ये बरीड है, ये अंदर धंसा हुआ, दफनाया हुआ है, बरीड है। तो ये क्या होता है कि एनायन को ना ये बार बार डंडा मारेगा, है ना, क्योंकि एनायन के साथ Δ- रिपल्शन होगा। तो जो पोलर एप्रोटिक होता है ना, तो इसमें ये होता है कि पोलर एप्रोटिक में, ठीक है, पोलर एप्रोटिक में क्या होगा कि जो एनायन होता है उसका सॉल्वेशन इफेक्टिवली नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है, पोलर एप्रोटिक में एनायन का सॉल्वेशन, है ना, एनायन का सॉल्वेशन लीस्ट इफेक्टिव होता है, लीस्ट इफेक्टिव। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ना, वो क्या होता है, बरीड होता है, बरीड इनसाइड द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो पोलर एप्रोटिक होता है उसमें एनायन बिल्कुल अंदर, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल धंसा हुआ होता है, नेगेटिव टर्मिनल एक्सपोज्ड है। अब जैसे मान लो इसमें NaCl डाल दो, ठीक है, तो NaCl में जो DMSO है, तो ये जो SO है ना, तो ये तो इसको अच्छे से सॉल्वेट कर लेगा, ये डाइपोल बना लेगा, आयन डाइपोल, है ना, यहाँ पे ये बना लेगा ऐसे। तो ये कैटायन को तो अच्छे से सॉल्वेट करेगा, एनायन को क्या करेगा,
एनायन इसके पास जाएगा तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल आया तो इसके साथ इसका रिपल्शन होगा। तो ये एक बहुत बेसिक इसमें समझ में आता है बच्चों कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो है ना, जैसे मान लो तुम घर पे रह के पढ़ाई करते हो तो पेरेंट तुमको डंडा मारते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, और अगर बाहर चले जाते हो तब दोस्त तुमको सॉल्वेट कर देते हैं, चलो घूमने चलो, खेलने चलो, ये करने, मूवी देखने चलो, तो तुमको सॉल्वेट कर लेते हैं, मतलब बाहरी दुनिया में वो खो जाते हो। और घर पे रहते हो तो डंडे पड़ते हैं, तो तुम्हारी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, पढ़ाई ज़्यादा होती है। तो ये मतलब होता है बच्चों पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक जो होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और जो पोलर प्रोटिक होता है उसका डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और उसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से SN1 के लिए क्या होता है, फेवर्ड होता है, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या होता है कि पोलर प्रोटिक, ठीक है ना। तो पहली बात कैटायन एनायन, ठीक है, दोनों को क्या करता है, इफ़ेक्टिवली सॉल्वेट करता है, इफ़ेक्टिवली सॉल्वेट करता है, ठीक है। और पोलर प्रोटिक में इसका म्यूनेट काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरी हाई। इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, आयोनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें आयोनाइजेशन प्रोसेस जो होता है, आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, आसान होता है, प्रोसेस आसान होता है। तो SN1 में क्या करना होता है, ठीक है ना, SN1 में तो यही तो है ना, RX है और एक इसको आयोनाइज होना है, पहले आयोनाइज हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा तो जल्दी आयोनाइजेशन होगा, क्या होगा, जल्दी आयोनाइजेशन होगा, ठीक है। तो SN1 जो होता है पोलर प्रोटिक फेवर्ड होगा, ठीक है। SN1 में क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन, OH हो, है ना, वहाँ पे जैसे OH हो, NH हो, इस टाइप से होना चाहिए उस सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है ना, अमाइंस हो गए, ठीक है ना, एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है, अमाइड हो गया, ये सभी जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो ये सब SN1 के लिए फेवर्ड होते हैं। और जो SN2 होता है, SN2 के लिए क्या चाहिए, है ना, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, वो इतना तगड़ा होना चाहिए कि उसको तुरंत रिएक्ट करना, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए मतलब न्यूक्लियोफाइल की क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होनी, जैसे तुम बहुत ज़्यादा पढ़ोगे कब, जब तुम बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखोगे तभी तो होगा। तो बाहरी दुनिया यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ऐसे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक जो होता है ये एनायन को सॉल्वेट, है ना, एनायन को सॉल्वेट बहुत कम करता है, बहुत कम करता है, और बल्कि रिपेल करता है ना, तो क्या करता है, रिपेल, ठीक है ना, एनायन को ये क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये सब जो होते हैं DMSO हो गया, ठीक है ना, DMF हो गया, या एसीटोन हो गया, ठीक है ना बच्चों, या HMPT हो गया, है ना, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरो ट्राईअमाइड, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, या क्राउन ईथर हो गया, ठीक है, ऐसे जो सॉल्वेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, SN2 के लिए फेवर्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो SN1 में आप फिर से आते हैं बच्चों, SN1 में क्या होना चाहिए, 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, I माइनस ग्रेटर दैन Br माइनस ग्रेटर दैन Cl माइनस, ये कार्बोकेटायन ज़्यादा होगा, स्टेबल, ठीक है, तब रेट ज़्यादा होगा, और लिविंग एबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसमें पोलर प्रोटिक चाहिए आपको, पोलर प्रोटिक, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है,
इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन होता है, दोनों होता है। आगे से भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, पीछे से भी आएगा, बट इन्वर्जन क्या होता है, ग्रेटर देन रिटेंशन होता है, ठीक है। और इन्वर्जन लगभग रिटेंशन होगा कब, व्हेन कार्बोटैन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोटैन काफ़ी ज़्यादा क्या हो बच्चों, स्टेबल, ठीक है। तो इन्वर्जन प्लस रिटेंशन इक्वल होगा तो 100% रेस्माइजेशन होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 100% रेस्माइजेशन होगा, 100% रेस्माइजेशन अगर क्या होगा, इन्वर्जन इज इक्वल टू रिटेंशन, ठीक है, समझ गए। चलो तो आगे देखते हैं और हम बातों को सीखेंगे। जैसे कहा कि कंपेयर परसेंट ऑफ रेस्माइजेशन, ठीक है ना, ये आपको कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, OCH3, यहाँ पे Cl लगाया, ठीक है। और यहाँ पर है सिंपल CH3 है, और यहाँ पर है Cl लगाया। तो देखो इसका जो कार्बोटैन बनेगा, तो किसमें इसका कार्बोटैन क्या होगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इसमें OCH3 का क्या लग रहा है बच्चों, प्लस R लग रहा है ना। और इसमें CH3 का क्या लग रहा है, केवल प्लस H लग रहा है, ठीक है। इसमें प्लस R लग रहा है, इसमें प्लस H लग रहा है, प्लस R से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो होगा रेस्माइजेशन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोटैन होगा फटाफट बनेगा, आगे पीछे दोनों से न्यूक्लियोफाइल जो होगा अटैक कर जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगर कार्बोटैन, हमारा मेन एम क्या था, कार्बोटैन जल्दी बनना चाहिए, है ना। कार्बोटैन जल्दी बनना चाहिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कार्बोटैन को जल्दी बनाए, है ना। तो इसमें क्या होगा, लुईस एसिड क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसको करता है, SN1 को, है ना। जैसे मान लो कि ये है बच्चों, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे लिखा हमने मॉइस्ट Ag2O, ठीक है। तो मॉइस्ट Ag2O में क्या है, Ag प्लस है और OH माइनस है। अब Ag प्लस जो है ये लुईस एसिड है, ठीक है। तो ये तुरंत Ag प्लस जो होगा वो Cl को लेके AgCl बना देगा, यहाँ कार्बोटैन बन जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो जहाँ पे कार्बोटैन के बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल आता है तो वही क्या होता है, SN1 होता है, ठीक है। तो SN1 जो होता है उसमें मेनली जो होता है, ठीक है, सॉल्वोलिसिस होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है PHCH2Cl, इसमें कार्बोटैन बन सकता है तो बनाएंगे, तो वाटर ले सकते हैं, है ना, एल्कोहल ले सकते हैं, या फिर कोई भी न्यूट्रल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर RNH2 ले सकते हैं। ऐसा कोई न्यूट्रल होना चाहिए पहली बात, ठीक है। और पोलर प्रोटिक हो तो बेस्ट है ना। तो ये आएगा PHCH2OH, ठीक है। इसमें क्या आएगा, PHCH2OET आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, PHCH2 एस्टर आ जाएगा, OCOCH3 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, PHCH2 क्या आएगा, NH और R आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो इसमें क्या बनाते हैं ना, प्रोडक्ट बनाने आता है, सिंपल देखो कैसे बनाएंगे। Cl आया, पहले डिसोसिएट कर लो, PHCH2 प्लस Cl माइनस, कार्बोटैन बन गया। अब PHCH2 प्लस, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल है तो क्या कर लो, बस इसमें से हाइड्रोजन बस एक निकाल देना होता है। तो PH क्या आएगा, CH2 और यहाँ पे OH2 प्लस। बली का बकरा कौन बनेगा, जो कमज़ोर होगा। कौन कमज़ोर है, हाइड्रोजन, है ना, उसको निकाल दो, ख़त्म कहानी, ठीक है ना। उसी तरह जैसे है PHCH2 प्लस और ये क्या है, ETOH, अभी लोन पेयर देगा। बली का बकरा कौन बनेगा,
बोलो H बनेगा, तो वहाँ से उसको भगा दोगे, CH2O, यहाँ पे H आएगा, प्लस आएगा ET, और यहाँ पे क्या आएगा PHCH2OET। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह से निकाल दोगे, ठीक है ना, H प्लस निकाल देना वहाँ से बाद में। तो इसमें ये है कि कार्बोकेटायन जो होगा C प्लस जो होता है वो 2 डिग्री कार्बोटायन हो, 3 डिग्री कार्बोटायन हो, है ना, बेंजाइल कार्बोकेटायन हो, ठीक है, एलाइल कार्बोकेटायन हो, ऐसा कोई कार्बोटायन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है, और वहाँ पे सॉल्वेंट हो, है ना, न्यूट्रल हो ये, ठीक है, और वहाँ पे तो वहाँ पे SN1 होता है, ऐसे समझना बच्चों, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है ना। तो करते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग, कंपेयर SN1, है ना, रेट ऑफ SN1, ठीक है ना। तो जैसे ये बच्चों PHCH2Cl है, ठीक है, PH और Cl है, बताओ बच्चों रेट ऑफ SN1 क्या होगा, जिसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोटायन बनेगा, तो क्या बोलोगे, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, है ना। सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोटायन क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 3 बेंजीन अपना क्या लगाएंगे, प्लस R इफेक्ट लगाएंगे, कार्बोटायन में, है ना, प्लस चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है, तो सब हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दूसरा जैसे ये है CH3CH2Cl है, CH3CHCl है, और ये है बच्चों, है ना, सबसे ज़्यादा कौन है, A, B और C, मोस्ट स्टेबल कार्बोटायन C में बनेगा, टर्शरी है ना, फिर ये है। तो बच्चों जो मैंने आपसे कहा, आप हमेशा रेजोनेंस, हाइपरटेंशन, इंडक्टिव इफेक्ट ये ज़रूर आप देखते रहेंगे, है ना। बोलो बच्चों, A, B और C सबसे ज़्यादा किस में होगा, A में होगा, बताओ क्यों होगा, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस बनाओगे तो ये रेजोनेंस चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद B हो जाएगा, है ना, B में क्या है, ये है, यहाँ पे प्लस आएगा, C में हो पाएगा क्या, C में तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे क्या है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है ना, ये तो आयोनाइज ही नहीं होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, A, उसके बाद B, फिर उसके बाद C आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है। अगला है बच्चों फोर्थ, यहाँ पे देखो आयोडीन लगाया है ना, यहाँ पे लगा दिया, बोलो बच्चों क्या लगता है आपको, सबसे ज़्यादा किस में होगा, फर्स्ट में होगा कि नहीं, ज़्यादातर बच्चे बोल देंगे यस सर, फर्स्ट में नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा, अरे ये तो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, अच्छा ये तो लिस्ट है, ये तो होगा ही नहीं, सबसे ज़्यादा कौन होगा, B हो गया, फिर C होगा, फिर A में SN1 नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि वो तो एंटी एरोमेटिक कार्बोटायन बनेगा, अनस्टेबल बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार गलती करवा देता है।
तो ये अब इसमें यही सारा जो है बच्चों जीओसी का जो, ठीक है ना, कंसेप्ट है उसको यूज करना पड़ेगा। अब देखो इसमें ए है, बी है, सी, तो अब तुरंत कार्बोटाइन बना लो और देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। यहाँ पे प्लस करोगे, देखो यहाँ लोन पेयर है, प्लस आ जाएगा। जैसे ही देखोगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। क्या आ गया ये तो एरोमेटिक हो गया, इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा कौन होगा? ए होगा। क्या बी? यस बी। फिर सी। बी बच्चों एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? क्लोज लूप बनना चाहिए। इसमें क्लोज लूप नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए वो एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक कार्बोटाइन बनेगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? बी का आएगा, फिर सी का आएगा। कुल मिलाकर बच्चों कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में होगा? ए में होगा, बी, सी और डी, है ना। तो ए का जो कार्बोटाइन है वो मोस्ट स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर चला जाएगा, वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बी विनाइलिक है, डिसोसिएट ही नहीं होगा, है ना। इसमें क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड, ये तो देगा ही नहीं, ठीक है। सी में भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये भी कार्बोटाइन रेजोनेंस है ना। डी जो है ये है। मोस्ट स्टेबल जो होगा वो ए का होगा, उसके बाद सी का होगा, उसके बाद डी का होगा, और बी तो नॉट गिव SN1, ठीक है। विनाइल वाला ना तो SN1 SN2 दोनों नहीं देते बच्चों। देखो ऐसे जो होते हैं ना, जैसे ये Cl हो गया, ठीक है ना, या ये Cl हो गया, या फिर ये ब्रिज हेड वाला हो गया, ठीक है ना, तो ये न तो SN1 देते हैं और न ही SN2। SN1 और SN2 दोनों नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि SN2 के लिए बैक साइड अटैक होना चाहिए, ठीक है। बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल है, सॉरी एंटी बॉन्डिंग का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, वो एक्सेसिबल होना चाहिए। तो उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट में वो प्लेनरिटी आएगा, तो ब्रिज हेड वाला संभव नहीं है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा तो संभव ही नहीं है, कार्बोटाइन बनेगा नहीं। तो ये बच्चों क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जैसे ये है CH3O CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, इन दोनों कंपेयर करो बच्चों। CH2Cl देखो यहाँ पे इसका लोन पेयर है ना, ये प्लस आर इफेक्ट बहुत तगड़ा वाला लगाएगा। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आएगा, है ना, तो ये A है और ये B है। कौन SN1 का रेट ज़्यादा देगा? A ग्रेटर देन B, ठीक है। बोलो बच्चों, इसमें A, B और C। A में क्या है? बोलो, A का कार्बोटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी बनेगा ना, बेंजीन तो है ही साथ में, ये है ना, CH3 CH3 CH3। 3 तो नहीं होगा, हमने गड़बड़ कर दिया, 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे क्या है? प्लस I है, प्लस H है, प्लस R है, सब स्टेबल है ना। इसमें भी है मगर प्लस H है, प्लस I है, ये कम है, प्लस R है। और ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये तो देगा ही नहीं। यहाँ पे क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, ये तो नहीं देगा। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ बच्चों? A देगा, B देगा, फिर C नहीं देगा।
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। इसमें कौन होगा बच्चों? ये बड़ा ट्रिकी है। देखो ये जो कार्बोटैन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों, है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें एंगल स्ट्रेन होता है ना, एंगल स्ट्रेन होता है, और इसकी वजह से ये एंगल स्ट्रेन रुक जाता है, मतलब कम हो जाता है ऐसे। तो प्लस के कारण, है ना, प्लस के कारण एंगल स्ट्रेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्लस के कारण जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या हो जाता है बच्चों, रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें इसका जो बनाओगे ना, तो इसमें देखो यहाँ पे प्लस आ जाएगा एक बार, और ये ऐसा है तो ये नीचे वाला जो रिंग है ना वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, है ना, हमने बताया था, याद होगा कि भूल गया है। ये वाला कार्बोटैन दुनिया का मोस्ट स्टेबल कार्बोटैन है ना, क्या बच्चों, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। बस अभी तक यही पता चला है, इससे ज़्यादा हो सकता है मगर ये अब तक मोस्ट स्टेबल है। ट्रोपाइलियम भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ट्रोपाइलियम से भी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। ए और ये बी है, ए मच ग्रेटर देन बी, ये जबकि एरोमेटिक है फिर भी, तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट आते हैं 9th पे। बोलो बच्चों इसमें क्या होगा, है ना, ए बी और सी। देखो बी और सी दोनों में सेम है, लिविंग ग्रुप बेटर कौन है, बी है, तो मतलब सी है, ब्रोमीन। सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए तो नहीं देगा, ए नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है। बी आर जो होता है सी एल से क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो बच्चों ध्यान रखना कि C प्लस जब भी बनता है ना, जब भी बनता है रीअरेंजमेंट के बारे में ज़रूर सोचना है बच्चों, यही आप गलती कर डालोगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने ये लिया, ठीक है, तो क्या कराओगे बोले, इसमें डिसोसिएट कराओगे, ठीक है। कार्बोटैन बनेगा, क्या वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, यस। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री हो सकता है, उठा के फेंक दो, क्या लिखोगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर लोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, CH3 और अब आ जाएगा ETOH, लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, बली का बकरा कौन बनेगा, हाइड्रोजन, इसको भगा दोगे, ठीक है, -H+, ईथर बन रहा है बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये है।
तो ETOH के साथ कराओगे, है ना, कार्बोटायन बना देना है, ब्रोमीन को हटा करके 1 to मिथाइल शिफ्ट कर लोगे, ETOH लगाओगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन में प्लस जाएगा, इस प्लस को भगा दो, खत्म। ठीक है, Cl है बच्चों, इसको हमने ETOH के साथ कराया, बताओ क्या बनाया, बोलो। तो मैं क्या ये बना लूँ, समझ गया, यहाँ पे OET। अब बताओ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यस, पहले डिसोसिएट करा लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर लो, जिससे वो रेजोनेंस में आ जाएगा ना, स्टेबल होना चाहिए बच्चों, बस ये देखना है। यहाँ पे आएगा तो अभी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, इसलिए अब इसी के ऊपर क्या होगा, ETOH आ जाएगा, OET यहाँ पे H होगा प्लस माइनस H प्लस। अच्छा, इसमें बच्चों देखो कि ये कायरल हो गया है ना, OET। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये और इसका मिरर इमेज इनेंशियमर्स, ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सेम प्रोडक्ट बाय SN1 एज वेल एज SN2, दोनों में सेम देगा, है ना। तो जैसे बच्चों ये है ना, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो ये C हो गया और ये D है ऑल। अब देखो बच्चों, इसमें SN1 में क्या होगा, रीअरेंज होगा, अभी भी किया है, रीअरेंज होगा, तो रीअरेंज होगा तो क्यों अलग आ जाए। इसमें भी SN1 में क्या होगा, कार्बोटायन बनेगा, ये भी रीअरेंज होगा। इसमें देखो SN1 या SN2 सेम आएगा ना, इसमें नो रीअरेंजमेंट है, इसलिए आंसर क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो जहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है वहाँ पे डेफिनेटली जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और जहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या चेंज होने कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो C में जो होगा SN1 और SN2 दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट है कि इन SN1 रिएक्शन डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन इज वेरी स्लो। इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
या इसको RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। और कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। और रिवर्सिबल होता है, और क्या होता है, रिवर्सिबल। तो अगर बाहर से अगर आप न्यूक्लियोफाइल नहीं डालोगे, है ना, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा, है ना। बाहर से न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा तो सेम लिविंग ग्रुप विल रीजॉइन, ठीक है। जैसे बच्चों ये अगर हम लिखा pH, C यहाँ पर है, H है, इधर है CH3 है, Cl, ये क्या लगता है, क्या है, कायरल है। मान लो कि ये प्योर है, मतलब इसका एनेंटियोमर नहीं है, अकेला है। अब बच्चों हमने AlCl3 ले लिया, अब क्या होगा, अब ये कार्बोटैन बनेगा जो कि क्या हो गया, sp2 हो गया, है ना, AlCl4 माइनस। अब हमने न्यूक्लियोफाइल बाहर से ऐड नहीं किया, है ना, तो नो न्यूक्लियोफाइल इज एडेड, तब क्या होगा। अब देखो ये जो sp2 है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस दोबारा से वही जो गया है वही से बैक एंड फोर्थ दोनों आ सकता है। तो अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दोनों बनेंगे, पहला वाला भी बन जाएगा, है ना, PHC Cl H और Me, और इसका दूसरा वाला भी हो जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, PH H और Me, ठीक है। तो पहले वो तो प्योर था वो, ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, इनेंशियोमेरिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इनेंशियोमेरिक मिक्सचर, मतलब अभी क्या हो जाएगा, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। तो अगर उसमें तुमने लुईस एसिड डाल दिया तो लुईस एसिड क्या करता है, Cl माइनस को ले लेता है, तो उसको डाल दिया तो वो बना लेगा, ठीक है ना। तो जो मिक्सचर हो जाएगा वो पहले ये क्या था, ये ऑप्टिकली एक्टिव था, अभी ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर AlCl3 डाल दोगे, अब ये जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता है कि बच्चों फॉर SN1 अगर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा, अगर क्राउडिंग क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, जल्दी भागेगा, जल्दी भागेगा। जैसे मान लो किसी आप दुकान पे गए ना मिठाई खरीदने, वहाँ बहुत भीड़ है, भयंकर भीड़ है, तो जैसे तुम मिठाई लोगे तो क्या वहाँ पे रुकोगे, क्या तुरंत निकलोगे, तुरंत भागोगे। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा वहाँ पे, ज़्यादा फास्ट होगा, मतलब जैसे तुमने मिठाई लिया, पैसे दिए, तुरंत निकलोगे, तो जो दूसरा लेने वाला है ना, तुम्हारे जो बगल में है, उसको तुरंत, मतलब तुम वहाँ पे खड़े नहीं रहोगे। वहाँ जैसे किसी आप मिठाई लेने गए तो वहाँ पे मिठाई खा भी रहे हो, है ना, आराम से, है ना, बैठ के खाया, फिर लेके गए, है ना, आराम से, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड वाला रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, शॉप है, तो वहाँ पे जैसे ही तुम मिठाई परचेज करोगे तुरंत निकलोगे। सेम यहाँ भी होता है कि लिविंग ग्रुप तो को लीव करना ही है, लेकिन अगर वहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो गई, ठीक है, तो उस केस में वो बहुत जल्दी भाग जाएगा। जैसे मान लो ये है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल 3 ग्रुप लगा दिया ऐसे, यहाँ पे Cl
तुरंत भागेगा कि भागो यहाँ से, है ना। ऐसे, और अगर ये वाला अगर ऐसे केवल, तो ये धीरे से जाएगा, आराम से जाएगा, ठीक है। तो ऑल्दो ये जो कार्बोटैन है वो जल्दी ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला है ना, ये मोर स्टेबल है, बट इसमें जो Cl माइनस है ना, लीव वेरी फास्ट। तो अगर ये A है और ये B है, तो SN1 में क्या होगा, A ग्रेटर देन B होगा। लीविंग ग्रुप जितनी जल्दी भागेगा तो सब्स्टिट्यूशन तो उतना ही आसान होगा ना, समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, उतना ही आसान होगा, ठीक है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप बेहतर होना चाहिए, कार्बोटैन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं। कंपेयर रेट ऑफ SN1, ठीक है, ये बताना है। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है बच्चों, बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है कौन है ना, ये A है, ये B है, ये C है और ये D। I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। तो रेट क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन, क्लियर। अभी हमने बताया था ना OTS, याद है, यहाँ पे OTS है, ठीक है, यहाँ पर है OTS, यहाँ पर है OTS, याद है बच्चों। OTS क्या है, तो साइलेट है ना, ये बताया था कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना, O माइनस। और यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा A, B और C। तो B में क्या बनेगा, B में 3 डिग्री बनेगा ना, 3 डिग्री कार्बोटैन बनेगा, तो B सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर A होगा, उसके बाद C में पहली बार में क्या बनेगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। ये बच्चों I है ना, कौन ज़्यादा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोटैन जो बना ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, इसके पास लोन पेयर, ये बैक बॉन्डिंग से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कार्बोटैन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोलो बच्चों, इसमें कौन जाता है, A ग्रेटर देन B ना। इसके ऊपर प्लस है तो हाईली अनस्टेबल है ना, ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। लेकिन इसके बगल में प्लस है तब ये स्टेबल है ना, तब वेरी स्टेबल। ये ध्यान रखना क्या पूछा है, ठीक है, कि वो कहाँ पे है। कौन होगा, A और B में A ज़्यादा होगा, है ना। डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
किसमें ज़्यादा रेशमाइजेशन होगा बच्चों? जिसमें कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ए और बी में किसमें कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है? बना के देख लो, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो। यहाँ पे CH3 प्लस और इधर क्या है CH2 CH3, और इस वाले में क्या होगा CH प्लस और CH3। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 5 है। तो बी ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा, है। तो रेशमाइजेशन जो होता है, रेशमाइजेशन ज़्यादा होगा अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों? एक है ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी है। तो जैसे पहला है ROH न्यूट्रल, है ना, फिर H2O, फिर N2, ये वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एसीटेट आयन जल्दी भागेगा कि यहाँ पे फ्लोरीन लगा दोगे, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों वो जल्दी भागेगा, है ना। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी भागेगा, ठीक है। तो इसमें लिविंग एबिलिटी इसी तरह से होगा। ये वाले तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। जैसे OH माइनस लेस देन वाटर होगा ना, न्यूट्रल हमेशा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। RO माइनस लेस देन ROH होगा, ठीक है। NH2 माइनस लेस देन अमोनिया होगा। मतलब लिविंग, जैसे मान लो RNH3 प्लस है ना, ये तो ये आसानी से चला जाएगा, तो ये आएगा R प्लस, यहाँ पे NH3 लिविंग ग्रुप है, NH3 प्लस लिविंग ग्रुप नहीं है, समझ गए ना। ये कहने मतलब जैसे RNH2 है, तो अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप NH2 माइनस है, R प्लस प्लस NH2 माइनस, तो NH2 माइनस बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो जो N2 होता है बच्चों, वो जो होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। N2 जो होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये बड़े ही आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। तो एक बार अगर आपने, है ना, जैसे ये है CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, तो इस पर OH माइनस कराएगा, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि आसानी से भाग जाएगा, ठीक है। तो N2 जो होता है बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है। तो जो भी मॉडरेट लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप लीव इजीली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सबस्ट्रेट, ठीक है।
विदाउट एनी एक्सटर्नल अटैक, ठीक है ना। बिना अटैक के ही ये लिविंग ग्रुप चले जाते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक, ठीक है। जो मॉडरेट लिविंग ग्रुप होते हैं वो कोई भी, जैसे वाटर हो गया है ना इस टाइप से, या जो टोसाइलेट, प्रोसाइलेट, मिसाइलेट है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बताया था, है ना। जैसे इसमें होता है ना ट्रिफ्लेट होता है, ट्रिफ्लेट, ठीक है, नोसाइलेट, ठीक है, ब्रोसाइलेट, टोसाइल, है ना, टोसाइलेट, मिसाइलेट, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं, मॉडरेटली गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, मॉडरेटली गुड लिविंग। तो मतलब जैसे मान लो ये लगा हुआ है ना CH3CH ऐसे लगा है, और यहाँ पे आपने OTS लगा दिया, फिर अपने आप इसको निकल जाएगा। अगर कोई अटैक नहीं भी कर रहा है तब भी ये आराम से चला जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ये है Cl, अगर वाटर रहेगा तब तो ये भाग जाएगा, ठीक है ना, +Cl-। लेकिन अगर ये गैस रहेगा तब ये नहीं भागेगा, ठीक है, तब ये संभव नहीं, क्योंकि स्टेबलाइज कौन करेगा, कोई है क्या वहाँ पे, कोई नहीं है, ठीक है। अब ये मान लो 1 डिग्री है, क्या पानी में क्या ऐसा हो सकता है क्या CH3 प्लस Cl-, ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। तो स्टेबल होगा तभी बनेगा पहली बार, ठीक है। तो एक्सटर्नल अटैक होगा, जैसे इस पर एक्सटर्नल अटैक हुआ ना, OH- आया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो ये हो गया OH CH3, तब ये जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा, ठीक है। और कई बार इंटरनल अटैक हो सकता है, जैसे O- है, यहाँ पे Cl है, ये ऐसे जाके इसको बोलते हैं इंटरनल अटैक, तब ये भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें याद रखेंगे कि इंटरनल अटैक आर स्ट्रॉन्गर देन एक्सटर्नल अटैक, ठीक है। या बोलते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर ऑलवेज फास्टर देन इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, ये होता है। तो बच्चों इसमें जैसे होता है ना कि जैसे मान लो घर में ही कोई जॉब की वैकेंसी आई, या घर में ही कोई, है ना, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है ना, वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे कोई है पहले से, अब उसी कंपनी का जो ओनर है उसका बेटा अभी IIM से, है ना, MBA करके आया है, तो बताओ क्या होगा, उसको तुरंत मैनेजर बना देगा अपने बेटे को, उसको तुरंत भगा देगा। तो ये इंटरनल अटैक है। अब मान लो कि ऑलरेडी मैनेजर है और बाहर से कोई मैनेजर आता है, ठीक है ना, और उसके लिए इंटरव्यू देता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा समय लग सकता है, उसका इंटरव्यू होगा, प्रोसेस होगा, सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन घर का ही मेंबर कोई आ गया तो इंटरनल अटैक जो होता है वो हमेशा फास्टर होता है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल अटैक, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।